हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। हमने लास्ट क्लास में 10.4 कंप्लीट कर ली थी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं 10वें चैप्टर की मिसलेनियस। ये पूरे चैप्टर की एक समरी मान लो इस एक्सरसाइज में। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, राइट डाउन ए यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग द एंगल ऑफ 30 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो, जैसे मैं एक नॉर्मल बता देता हूं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की बात ही नहीं कर रहा मैं। तो एक्स एक्सिस के साथ कोई वेक्टर 30 डिग्री का है, तो वाई एक्सिस के साथ कितने डिग्री का हुआ? 60 का। तो जेड एक्सिस यदि नहीं दे रखा तो ये जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री का बना रहा है। तो यहां पर आपका जो वेक्टर बनेगा कोस 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, साइन 60 डिग्री जेड एक्सिस के साथ। तो आज के उसके साथ ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो इसमें जैसे इसमें ले लिया मैंने कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री आपका ये है, तो दोनों जगह कोस साइन का होता है, तो कोस 60 डिग्री। तो कोस 30 कितना हुआ आपका? √3/2। कोस 60 आपका हाफ हुआ। ये आपका वो वेक्टर निकल गया। अब इसका आप क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ही पूछा आपसे, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ए वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड। सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है। एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P x1 y1 और z1, x2 y2 z2। तो PQ वेक्टर आप निकाल सकते हो, सबको पता है। x2 माइनस x1i, y2 माइनस y1j और z2 माइनस z1k। तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, और स्केलर कंपोनेंट यही होते हैं, आपको लास्ट क्लास में मैंने बताया था। तीसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं गर्ल वॉक 4 किलोमीटर वेस्ट। देखो, जैसे नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, ईस्ट ये रहा, वेस्ट ये रहा। एक लड़की है वो 4 किलोमीटर वेस्ट जाती है, तो यहां 4 किलोमीटर चली वो इधर की तरफ, ठीक है। फिर इसके आगे कह रहा है, ध्यान से देखना, 4 किलोमीटर इधर गई है। ये नॉर्थ है एक तरह से, ये एक तरह से साउथ है। इसने कहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। कितना किलोमीटर? 3। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ का ईस्ट पार्ट कितने डिग्री का बना रहा है? 30 डिग्री का। तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री का। और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है ये? 3 किलोमीटर। और यहां वो रुक गया। ये पॉइंट में O मान रहा हूं, ये पॉइंट P मान रहा हूं, ये पॉइंट में Q मान रहा हूं। यदि मैं OP वेक्टर की बात करूं तो OP वेक्टर आएगा -4i। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है लेकिन अपोजिट, इसलिए माइनस का लिया है। यदि मैं PQ वेक्टर की बात करूं तो PQ वेक्टर होगा आपका 3 किलोमीटर है। तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? कोस 60 का। और 3, और ये कितने का बना रहा है आपका? साइन 60 का। तो अब इसे सोल्व करो। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? हाफ, ये आई आएगा, ये वो जे है, और ये आ जाएगा साइन 60 क्या होता है? √3/2। आपका निकल गया 3√3/2। PQ वेक्टर निकल गया। लड़की इधर से चली थी, फिर इधर गई है, और आपसे कह रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट निकालो, यानी कि OQ वेक्टर। OQ वेक्टर क्या होगा आपका? OP वेक्टर प्लस का PQ वेक्टर। ये आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर बनना है बेटा। OP वेक्टर पता है, PQ वेक्टर पता है, वैल्यू रख दो और सोल्व कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चौथे में कि आपको A वेक्टर इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर दे रखा है, और आपको प्रूफ करना है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड। देखो करते हैं इसे स्टार्टिंग से। दोनों जगह मैंने मैग्नीट्यूड लगा दिया।
दोनों जगह इसका स्क्वायर लिया, और इसके स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, ये मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इनका डॉट प्रोडक्ट करो, थोड़ा डैक कर देते हैं, बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, ये आएगा। तो b वेक्टर डॉट सी वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, b का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, c का मैग्नीट्यूड स्क्वायर, 2b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड cos थीटा। यदि आपका थीटा 0 डिग्री हो जाए, क्या हो जाए 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आएगा b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2b का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड, और ये मॉड a वेक्टर स्क्वायर चल ही रहा है। तो ये फॉर्मूला नहीं बन रहा आपका, इसका मैग्नीट्यूड प्लस c का मैग्नीट्यूड और ये 2 से 2 कट गया, तो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड प्लस c का मैग्नीट्यूड, यही आपको प्रूफ करना था। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब थीटा आपका 0 डिग्री है। यदि आपका थीटा 0 डिग्री नहीं है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ध्यान रखना इस बात को, ये तभी पॉसिबल है जब थीटा डिग्री आपका क्या हो 0 नहीं है, तो ये इक्वल भी नहीं होगा कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, पांचवें क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x फॉर विच द xi इज द यूनिट वेक्टर। देखो आपको xi प्लस j प्लस k इसको यूनिट वेक्टर बोल रहा है वो, तो यानी कि इसको मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, यही तो होगा, और किसके इक्वल है 1 के, क्योंकि यूनिट वेक्टर जैसे मैं इसे a वेक्टर बोल रहा हूं तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर दे रखा है इसने 1 के, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यही तो होता है, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर का सम इक्वल टू 1। सोल्व कर लो, 3x स्क्वायर रूट को उधर भेजा 1, x स्क्वायर बराबर 1/3 प्लस माइनस 1/√3, ये आंसर है आपका। छठे क्वेश्चन में फाइंड द वेक्टर मैग्नीट्यूड 5 यूनिट पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। छठे क्वेश्चन में रिजल्टेंट कह रहा है, किसका रिजल्टेंट, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का। ऐड आप कर सकते हो, रिजल्टेंट का मतलब दोनों का एडिशन ही होता है। तो इसके अंदर जब इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे, यही तो फॉर्मूला होता है, और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, वही आपका आंसर आ जाएगा। पहले ऐड करो, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालने के उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो जो आंसर पूछा है वो आपका आंसर आ जाएगा। सातवें क्वेश्चन में भी यही है, ए बी सी वेक्टर देखा, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो सिंपल है, जैसे मैं डी वेक्टर मान लेता हूं, 2a वेक्टर माइनस का b वेक्टर प्लस का 3c वेक्टर। a वेक्टर b वेक्टर और c वेक्टर की वैल्यू आप रखोगे तो उसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, बाद में इसका क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। 8th क्वेश्चन में शो दैट द पॉइंट a b c आर कोलिनियर और फाइंड द रेशियो b डिवाइड द ac। 8वें क्वेश्चन में a b और c ये 3 कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और 1 - 2 - 8, और अगला दे रखा है 5 0 - 2, और तीसरा पॉइंट दे रखा है आपको 11 3 7। और इसने ये भी कह रहा है कि साथ में इसको पहले तो इसने कहा है कि शो करना है कि ये कोलिनियर है, और बाद में इसका रेशो पूछा है कि बी डिवाइड करना है ए और सी को, तो इसे के रेशो 1 लिख सकता हूं। कोलिनियर को प्रूफ करने का एक सबसे आसान तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, और ए सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, किन्हीं दो का सम तीसरे के इक्वल होगा। कोलिनियर प्रूफ करने का 3 पॉइंट का सबसे आसान तरीका यही है। और सॉरी, यदि आपको रेशो पूछा है तो इंटरनली सेक्शनल फॉर्मूला लगाओगे। आपका ए वेक्टर सी वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये रहा, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।
डायरेक्ट अप्लाई हो जाएगा, तो आपको के की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें आपका 9वां क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी की तरह से है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बस इसमें एक्सटर्नली की बात कर दी है। 10वें क्वेश्चन में ये ए वेक्टर दे रखा है और बी वेक्टर दे रखा है। पहले तो इसमें कह रहा है डायगोनल निकालो, वही रिजल्टेंट, तो ये ए वेक्टर प्लस का बी वेक्टर, ये चीज, और बाद में इसमें कह रहा है कि इसका एरिया भी निकालो, उसका मैग्नीट्यूड। एरिया का फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है पैरेललोग्राम का, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आपको पहले इसका क्या निकालना है, डायगोनल का यूनिट वेक्टर निकालना है और फिर बाद में उसका एरिया निकालना है। तो डायगोनल आपको ये पता ही है, और डायगोनल निकालने के बाद इसका यूनिट वेक्टर आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। ये बस हिंट इसलिए दे रहा हूं कि बाकी क्वेश्चन हम इसके ऐसे कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11वें क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन द इक्वली इंक्लाइंड। देखो बेटा 11वां क्वेश्चन बहुत आसान है। जैसे एक वेक्टर माना ए आई, ए जे, ए के, क्वेश्चन में कहा है कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ इक्वली इंक्लाइंड, तीनों इक्वल है, इक्वली इंक्लाइंड है, और उनका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। मैंने बताया था डायरेक्शन कोसाइन कहां छुपे होते हैं, यूनिट वेक्टर जब निकालोगे उसके आई जे के कोफिशिएंट में छुपे होते हैं डायरेक्शन कोसाइन हमेशा। 12वां क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर दे रखा है आई 4j प्लस 2k, 4j प्लस 2k। बी वेक्टर आपको दे रखा है बेटा 3i माइनस 2j प्लस 7k, प्लस 7k, और सी वेक्टर आपको दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k, प्लस 4k, और साथ में क्या रखा है फाइंड ए वेक्टर डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक डी वेक्टर निकालो, डी वेक्टर को मैं लिख लेता हूं d1i, d2j और d3k, और ये डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी के साथ, ए वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर के साथ भी परपेंडिकुलर है, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू कितना दे रखा है 15। अब देखो बेटा परपेंडिकुलर की बात कह रहा है, परपेंडिकुलर की कंडीशन मैंने बताई थी डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, इसका डॉट प्रोडक्ट करो ए वेक्टर के साथ, तो d1 4 d2 प्लस 2 d3 इक्वल टू 0, और डी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को साथ करो 3d1 माइनस 2d2 प्लस 7d3 इक्वल टू 0, और सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू मतलब इसके साथ भी डॉट कर दो 2d1 माइनस d2 प्लस 4d3 इक्वल टू 15। ये 3 इक्वेशन बन गई हमारे पास। पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं। जैसे मैंने इसे फर्स्ट माना, इसे सेकंड, थर्ड, और ये फोर्थ होगी मेरी। सोल्व कर रहा हूं सेकंड और थर्ड को पहले, तो कैसे निकालेंगे, d1 अपॉन में, आपने 10वीं में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पढ़ा होगा, d1 को छुपा दिया तो बाकी के कोफिशिएंट लिख लो। कैसे, 4 माइनस 2 2 7 माइनस d2, डिटरमिनेंट जैसे सोल्व करते हैं, अब d2 को छुपा लिया, 1 3 2 7, मतलब जो चीज निकालनी है d1 है, d1 के कोफिशिएंट को छुपा दिया, बाकी के लिख दिए, d2 के कोफिशिएंट को छुपा दिया, बाकी के लिख दिए। अब d3 के कोफिशिएंट को छुपाया, 1 4 3 माइनस 2, सोल्व करो, 7 चौक 28, 28 और 4 32, 7 6 1 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 14,
इक्वल टू के। तो D1 आपका आ रहा है 32K, D2 आ रहा है -K, D3 आ रहा है आपका -14K। इन तीनों की वैल्यू को चौथी इक्वेशन में रख दो। पुट D1, D2, D3 इन फोर्थ। तो आपका 2D1, D1 की वैल्यू ये है 64K आ गया, प्लस का K आ गया 14 चौक 56। सोल्व करो, 65 में से 56 गए 9, तो ये आ गया K इक्वल टू 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब K की वैल्यू को इसमें रख दो, तो 5 दूनी 10, तो आपका कितना आएगा 160/3। D2 आएगा आपका -5/3 और D3 आएगा आपका 14 पंजे 70/3। आपका निकल गया D1, D2, D3 आसानी से निकल गया। अब वैल्यू आप रख सकते हो। 13वें क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द I प्लस J विद द यूनिट वेक्टर द सम ऑफ द वेक्टर। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्केलर प्रोडक्ट निकालना है किसका, पहले मैं ए वेक्टर लिख देता हूं जो दे रखा है I प्लस J प्लस K। और किसके साथ डॉट प्रोडक्ट बनाना है, दो चीज के एडिशन के साथ, 2I प्लस 4J माइनस 5K माइनस 5K और आपका लैम्डा I प्लस 2J प्लस 3K। ये वेक्टर दे रखे हैं और इसने कहा इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ द लैम्डा। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में कहा है इन दोनों का एडिशन। मैं डी वेक्टर लिख देता हूं, बी वेक्टर और सी वेक्टर का एडिशन। एडिशन करो, 2 प्लस लैम्डा I 6J माइनस का 2K। एडिशन ही हुआ। क्वेश्चन में कहा है कि वो वेक्टर पहले वाला यानी कि ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है किसके, इनके एडिशन के यूनिट वेक्टर के साथ, और वो किसके इक्वल है 1 के। तो ए वेक्टर आपको पता ही है I J प्लस K और यूनिट वेक्टर आपको पता है, पहले ये वेक्टर लिखा जाता है 2 प्लस लैम्डा I प्लस 6J माइनस का 2K अपॉन में रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 किसके इक्वल है 1 के। डॉट प्रोडक्ट आप करना अच्छी तरह जानते ही हो, क्या आएगा 2 प्लस लैम्डा 6 माइनस का 2 इक्वल टू, मैं रूट को उधर भेजूंगा, यह आ जाएगा 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस 40। 2 से 2 कट गया, रूट को जब इधर भेजूंगा तो स्क्वायरिंग में जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस का 12 लैम्डा और ये आएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा प्लस का 44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, 4 लैम्डा इधर गया, 8 लैम्डा हो गया, 36 उधर गया माइनस का, तो यहां भी 8 आ गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी 1। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आया इसलिए मैंने इसे पूरा करवाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अच्छी तरह, हम कर रहे हैं 14 क्वेश्चन। अब आई होप आपको सारा समझ आ रहा होगा और साथ साथ जरूर नोट करते चलना। 14 क्वेश्चन में आपसे कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑफ द इक्वल मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। तीनों आपस में परपेंडिकुलर है और इक्वल मैग्नीट्यूड भी है तीनों का। तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड तीनों का इक्वल है, जिसे मैंने के की इक्वल लिख दिया।
फिर कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू, इक्वली इंक्लाइन का मतलब तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। जैसे कोस थीटा का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको पता ही अच्छी तरह। अब देखो ध्यान से, पहला देखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है? पहला ए वेक्टर के साथ, फिर यही किसके साथ? बी वेक्टर के साथ, फिर यही किसके साथ? सी। पहले ये किसके साथ एंगल बना रहा है? ए वेक्टर के साथ, नीचे इसका मैग्नीट्यूड और ये मैं पहला एंगल बना रहा हूं तो कोस थीटा 1 लिख लिया। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसको ऐसे ही रखो। अब देखो ए डॉट बी और सी डॉट ए 0 है और ए का मैग्नीट्यूड कितना है? के। यह आएगा आपका के स्क्वायर, ए का मैग्नीट्यूड, बी का बी सी और ये के, एक के से एक कट गया तो थीटा 1 कितना आ रहा है? कोस इनवर्स के अपॉन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये निकल गया पहला एंगल। यदि मैं दूसरे का करूं ऐसी, यही कर लेता हूं, कोस थीटा 2, यही किसके साथ एंगल अब बना रहा है? बी वेक्टर के साथ, और नीचे किसका? इसका एंगल मैग्नीट्यूड, सॉरी। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और बी डॉट सी, और यहां ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और बी का मैग्नीट्यूड। सेम वही प्रोसीजर है, यहां वैल्यू 0, यहां वैल्यू 0 और यहां पर क्या आएगा? के, और यहां भी के, सेम यही आएगा। थीटा 2 भी आपका मैं लिख देता हूं डायरेक्ट, कोस इनवर्स के अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली थीटा 3 भी ऐसी होगा, तीनों के एंगल सेम आ गए और यही इसको प्रूफ करना था। आप इसे आसानी से आप कर सकते हो। 15वें क्वेश्चन में कह रहा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। 15वें क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और फिर कह रहा है डॉट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। करो, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं एक चीज, बी वेक्टर का स्क्वायर आएगा, यह आपने कई बार कर चुके हो, और 2b वेक्टर डॉट सी वेक्टर, तो ए वेक्टर स्क्वायर और b का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसे क्या लिख सकता हूं? b डॉट सी को b का मैग्नीट्यूड, c का मैग्नीट्यूड और ये कोस थीटा। यदि आपका थीटा 90 डिग्री हुआ, और 90 डिग्री कब होता है? जब b वेक्टर परपेंडिकुलर हो, सॉरी एक गड़बड़ कर दी, a डॉट बी आएगा यहां, ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर, तो कोस 90 क्या हो जाएगा? 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? और ये तभी पॉसिबल है जब ये 90 डिग्री के बराबर हो। यही आपको प्रूफ करना था कि 90 डिग्री के बराबर होगा तभी इसी को प्रूफ कर पाओगे, वरना नहीं। 16वें क्वेश्चन में कह रहा है थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन 0। 16वें क्वेश्चन में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या फॉर्मूला होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा, यही होगा। अब इसने कहा है एंगल पूछा है, अब ये बताओ ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव है ही, कोस थीटा की वैल्यू बतानी है आपको, और कोस थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी तभी होती है जब 0 डिग्री और 90 के बीच में हो, क्योंकि कोस 90 भी आपका ये चीज, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा आराम से। अगले क्वेश्चन में कह रहा है
ए वेक्टर बी वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या दे रखा है इसने, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या है, 1 है। फिर इसने आगे कहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज द यूनिट वेक्टर, और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर के। तो इसका स्क्वायरिंग कर दो, वही तरीका। डॉट प्रोडक्ट करना मैंने सिखाया, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1, ये 1 है, ये 1 है, इसका फॉर्मूला खोल दो, cos थीटा, ये 2 आ गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 2 इधर गया, माइनस का -1/2 आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कौन से एंगल पर होता है ये, 60 पे, π/3 पे। कोस नेगेटिव कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में नो चेंज वाला फंक्शन होता है, याद होना चाहिए आपको, पाई माइनस π/3। तो ये हो गया cos 2π/3, तो थीटा आ गया 2π/3। आपका 18वां क्वेश्चन, अट्ठारहवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है आई जे प्लस के, आई डॉट जे प्लस के, जे डॉट के प्लस आई, और के डॉट आई प्लस जे, यही है। आसानी से आप करो। आई डॉट जे पता है आपको 0, आई डॉट के 0, जो आंसर है आप इसमें बता सकते हो। तो आपका लास्ट क्वेश्चन 18वां भी हो गया है। सॉरी, क्रॉस है ये गड़बड़ कर दी इसने, क्रॉस लिखा है ये। तो जे क्रॉस कितना होता है, आई होता है, के क्रॉस आई कितना होता है, जे होता है, आई क्रॉस जे, आई प्लस के था ये, सॉरी, आई क्रॉस के, तो ये आई क्रॉस के माइनस का जे होता है, और ये के डॉट के। आपको पता होना चाहिए, मैंने एक सर्कल बताया था उसमें ये क्लियर है, आई डॉट आई 1 1 1 1 आंसर है आपका, सी आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन आपका एंगल पूछा है 19, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दोनों को इक्वल पूछा है, दे रखा है, और एंगल पूछ रहा है आपको। तो आप इसमें फॉर्मूला आपको पता ही है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, और ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड sin थीटा। कट गया ये, cos इसके नीचे जाएगा, sin बटे cos क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या है π/4। 19 तक क्वेश्चन आपके खत्म हो गए। आपके 10वें चैप्टर की मिसलेनियस हमने आज फिनिश कर ली है। इस तरह से 10वां चैप्टर आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम 11वें चैप्टर के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप इसे क्वेश्चन को करते रहिए, प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी अच्छी तरह के क्वेश्चन समझ आएंगे। तब तक के लिए